हे ऑल, वेलकम। कैसे हैं आप सब? सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा ये वीडियो उनके लिए जो अपने आप को और अपने काम को छोटा समझते हैं, जो अपने काम से खुश नहीं हैं। उनको लगता है कि शायद उनका काम बहुत छोटा है और शायद उनके काम का कोई वैल्यू नहीं है। किसी गांव में एक मजदूर रहा करता था, पत्थर तोड़ने का काम किया करता था। बेशक अपने काम से खुश नहीं था, लेकिन जैसे तैसे अपनी जीविका चला लेता था। हर रोज की तरह एक दिन पहाड़ पर पत्थर तोड़ने गया, लेकिन उस दिन वो बहुत कुछ सोच रहा था। कब तक चलेगा ऐसा? बहुत छोटा काम है मेरा, कब तक इससे अपना घर चला पाऊंगा? साथ ही उस दिन वो सोच रहा था, काश भगवान मुझे ऐसी कोई शक्ति दे देते जिससे मैं जो सोचता मैं वो बन जाता। सारे दिन सोच में डूबा रहा और अपना काम करता रहा। काम खत्म करने के बाद अपने घर की ओर चला। हालांकि बहुत परेशान था उस दिन और घर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गया था, बहुत अंधेरा हो गया था। खाना पीना खाकर वो सो गया। वो नींद में था। कब उसको इतनी गहरी नींद आई उसको पता भी नहीं चला। अगली सुबह उसकी आंखों पर बहुत तेज रोशनी पड़ी। हड़बड़ाकर वो नींद से जगा और बोला, अरे बाप रे, आज उठने में बहुत लेट हो गया। उठकर बैठा तो उसने देखा उसके घर के सामने जो एक घर बन रहा था वो अब बनकर तैयार हो चुका था और बहुत ही आलीशान दिख रहा था। फिर उसने मन में सोचा, काश ये घर मेरा होता, काश वो शक्ति मेरे पास ऐसी होती कि जो मैं सोचता वो मेरे पास हो जाता। बस इतना सोचने भर का देरी था और वो घर उसका हो गया। अब वो उस घर के बालकनी में खड़ा था और बहुत खुश था। साथ ही भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि आपने सचमुच मुझे ऐसी शक्ति दी कि मैं जो सोचा मैं वो बन गया। अब बालकनी से मुड़कर वो अपने घर के भीतर जाने लगा। तभी उसको एक रैली का शोर सुनाई दिया। वापस बालकनी में आकर पीछे मुड़कर देखा तो वो एक नेता की रैली थी, जिसमें नेताजी भीड़ के बीचों बीच खड़े अपना हाथ हिला रहे थे और सारे लोग नेताजी के नाम के नारे लगा रहे थे। तब उस मजदूर ने सोचा, कितना छोटा हूँ मैं उस नेता के आगे। काश मैं वो नेता होता और मेरे पास भी उतनी ही दौलत शोहरत होती। जैसे ही उसने ये सोचा वो नेता बन गया। अब ठिकाना नहीं उसके खुशी का। चारों तरफ उसके लोग उससे मिलने के लिए बेकरार थे। वो जो शोहरत चाहता था उसको मिल चुका था। अब भगवान को धन्यवाद देने के लिए अपना सर ऊपर किया। जैसे ही उसने अपना सर ऊपर किया, बहुत तेज धूप उसके सर पर लगी और चक्कर खाकर वो नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। फिर उसने सोचा, ये नेता सब कुछ नहीं है, जो है वो सूरज है, जिसने इस नेता को भी बेहोश कर दिया। काश मैं ये सूरज बन जाऊं, फिर मेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। और बस अगले ही पल वो सूरज बन गया। अब उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा था और पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक पाए। अभी वो अपनी खुशी मना ही रहा था, तभी आसमान में कुछ घने बादल आए और सूरज को ढक दिया और उसकी रोशनी को रोक दिया। फिर उसने सोचा, इस संसार में ऐसा भी कुछ है जो सूरज की रोशनी को भी रोक सकता है। और उसके मन में ख्याल आया, काश मैं वो बादल बन जाऊं। और ऐसा सोचते ही वो बादल बन गया और आसमान में उड़ने लगा। उसका जब जहां मन करता वो चला जाता, जब मन करता सूरज की रोशनी को ढक देता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक बहुत तेज हवा का झोंका आया और उसको अपने साथ उड़ा कर ले गया। फिर उसको समझ आया, ये बादल सूरज की रोशनी को तो रोक सकते हैं, लेकिन हवा को नहीं रोक सकते। काश मुझे हवा बनना चाहिए था, ताकि मैं इन बादलों को भी उड़ा कर ले जाता अपने साथ। और इतना सोचते ही वो हवा बन गया। हवा बनते ही उसको अपने भीतर एक अलग ही ऊर्जा का एहसास हुआ। अब वो जब चाहे आराम से बहता, सबको सुकून देता, सबको शीतल हवा देता और जब चाहे आंधी तूफान बनकर सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाता था। और अब उसको भरोसा हो चुका था, इस संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं ही हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा सोचकर बहता चला जा रहा था और अचानक ही एक पहाड़ से जा टकराया। उसने अचंभित होकर सोचा, अरे ये क्या हुआ? फिर उसने कोशिश किया, अपना हर रूप अपनाया, आंधी तूफान तक बनकर देख लिया, लेकिन उस पहाड़ को जिससे वो टकराया था, उस पहाड़ को इतना सा भी नहीं हिला पाया। तब उसको एहसास हुआ कि अगर इस दुनिया में कोई शक्तिशाली है तो वो पहाड़ है, जिसको कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं झुका सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। और फिर उसने सोचा, काश मैं ये पहाड़ बन जाऊं। और ऐसा सोचते ही वो पहाड़ बन गया। बुलंदी से खड़ा ऊंचा पहाड़ जो जब चाहे किसी भी हवा का रुख बदल देता था। बहुत खुश था। अगले ही पल उसको एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और साथ ही उसको दर्द हो रहा था, मानो जैसे कोई उसको तोड़ रहा हो। दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब इतना दर्द बढ़ गया कि वो दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। दर्द में उसको कुछ समझ नहीं आया, बस उसको एक चीज समझ आया कि ये पहाड़ भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली वो है जो मुझे दर्द दे रहा है। और उस दर्द में उसने सोचा कि काश मैं वो बन जाऊं जो इस पहाड़ को भी दर्द दे रहा है, जो इस पहाड़ को तोड़ रहा है। लेकिन इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई।
वो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, उसने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन इस बार वो अपने मन मुताबिक नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। वो तकलीफ दर्द से बेचैन हो उठा और अचानक से उसकी नींद खुली। नींद खुली तो उसके सामने शीशा था। उसने उसमें खुद को देखा और उसको समझ आया कि अभी तक वो सपना देख रहा था। साथ ही उसको ये भी समझ आया कि सपने में मैं जो चाहा मैं बन गया, लेकिन मैं अंत में वो क्यों नहीं बन पाया जो मैं चाह रहा था। क्योंकि वो वही था जो वो अंत में बनना चाह रहा था, जो उस पहाड़ को तोड़ने का काम किया करता था, जो उस पहाड़ पे पत्थर तोड़ने का काम किया करता था। और तब जब उसको ये बात समझ आई, तब वो अपने काम से संतुष्ट था। उसके चेहरे पर सुकून था, उसके मन में शांति थी। कहानी का मतलब यही है, हर इंसान की कीमत है और हर इंसान कीमती है। हर काम का अपना अलग महत्व है। काम छोटा हो या बड़ा हो, काम काम होता है। अगर कोई डॉक्टर इम्पोर्टेंट है समाज में, अगर डॉक्टर नहीं होगा तो लोग मर जाएंगे ट्रीटमेंट के बगैर, उसी तरह एक नाला साफ करने वाला भी इम्पोर्टेंट है समाज के लिए। क्योंकि अगर वो नाला साफ नहीं करेगा तो गंदगी इतनी बढ़ जाएगी कि पूरा समाज उस गंदगी में डूब जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो या आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।